नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, संसद भवन की खबरों से अगर आप ऊब चुके हैं और बहुत ज़्यादा समीक्षाएं देख ली है, तो एक बड़ी खबर आपके लिए है राजनीति के गलियारों से। और ये खबर है डॉट वाले इंडिया गठबंधन से। खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है, 2-3 बहुत बड़ी बड़ी खबरें। खबर ये नहीं है कि 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। खबर उससे बड़ी है, अंदर की कहानी है, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, 19 दिसंबर को डॉट वाले इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है और उस बैठक से पहले अंदर की खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा रोल दिया जाना है। हो सकता है कि वो संयोजक बनाए जाएं डॉट वाले इंडिया गठबंधन के। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया नहीं, किसी को फटकने भी नहीं दिया मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। अब सहयोगी दल नाराज हो गए हैं। कांग्रेस को अपनी पराजय के बाद यह एहसास हो गया है कि सहयोगी दलों को दोबारा अगर एक साथ इकट्ठा करना है तो वो नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। कांग्रेस के किसी नेता के पास अब उतना मोरल ही नहीं है कि अपने सहयोगी दलों से जाकर कह सके कि आइए हम लोग फिर से बैठते हैं, क्योंकि जब आपका वक्त था तो आपने पूछा नहीं। यह तो खैर एक खबर हो गई कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक रणनीति बन रही है 19 दिसंबर को लेकर कि उत्तर भारत के सभी सीटों पर, जो लोकसभा की सीटें हैं, वहां 1-to-1 मुकाबला, यानी एक ओर बीजेपी या एनडीए होगा और दूसरी ओर विपक्ष का सिर्फ एक कैंडिडेट होगा। ऐसा नहीं कि किसी जगह संसद की जो सीट है वहां पे समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है और राष्ट्रीय लोकदल भी लड़ रही है। ये नहीं होगा, किसी एक को ही देना होगा। पहले ही ये सब तय होना है, 1 वर्सेस 1, बीजेपी वर्सेस संयुक्त विपक्ष। ऐसे 119 सीटों को मार्क किया गया है। और इंडिया गठबंधन की सोच ये है, जो रणनीतिकार हैं उनका ये मानना है कि अगर हम इन 119 सीटों में से 50 में भी बीजेपी को डैमेज कर सके या बीजेपी को हरा सके तो फिर मैदान हमारा होगा। क्योंकि टारगेट है कि बीजेपी को 272 नहीं आने देना है। 272 जो बहुमत का आंकड़ा है, किसी तरह वहां से रोक लिया ना तो उसके बाद खुला खेल हो जाएगा, ओपन फॉर ऑल हो जाएगा। और इसी रणनीति के तहत बार बार आप इंडिया गठबंधन के जो भी नेता होंगे उनके मुंह से ये बयान सुनते हैं कि हमें 300 सीट नहीं लाना है, हमें सिर्फ बीजेपी की 50 से 100 सीटें कम कर देनी है। और इसी रणनीति पर वो काम हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अंदर ही अंदर मंथन चल रहा है। कांग्रेस जो सोनिया गांधी हैं, उन्होंने इशारा दे दिया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना की एक जनसभा में यह कहा था कि अगला प्रधानमंत्री कोई दलित क्यों नहीं हो सकता। और उसके बाद से यह चर्चा चल पड़ी कि जिस तरह मनमोहन सिंह को बनाया था, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित प्रधानमंत्री बनाएंगी सोनिया गांधी। फिलहाल यह बहुत इनिशियल स्टेज की चर्चा है, लेकिन कांग्रेस के सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है इंडिया गठबंधन के दलों के बीच। और कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी लगता है कि राहुल गांधी के नाम पर कल को और भी लोग जुटाने पड़े तो यह संभव नहीं हो पाएगा। तो कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसके चेहरे पे आम सहमति बन सके, और वो राहुल गांधी नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे वो हो सकते हैं, या कौन वैसा हो सकता है। ऐसे आकांक्षा तो क्षेत्रीय दलों की भी होगी। नीतीश कुमार को भी लगता है कि उनके नाम पर भी सहमति बन सकती है। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब तो बहुत लोगों के पास है कि ममता बनर्जी से लेके बीआरएस से लेके अरविंद केजरीवाल वगैरह बहुत। लेकिन बनेगा तो कांग्रेस का बनेगा कोई ऐसा चेहरा जिसके नाम पे आम सहमति हो सके। दलित प्रधानमंत्री का एक शिगुफा, एक चर्चा चल पड़ी है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। चौथी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, ये तीनों ज्यादा नाराज हैं। क्योंकि बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं या आरजेडी हैं या जेडीयू हैं, उनको लेके कुछ बहुत ज़्यादा इनको शक नहीं है कि वो आएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन में ऐसी सोच है कि ममता बनर्जी और केजरीवाल न भड़क जाए, और इनको मनाने की जिम्मेदारी
लालू यादव ने नीतीश कुमार के कंधों पर डाल रखी है कि आप इन दोनों को हैंडल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस से ये दोनों मैनेज होने वाले नहीं हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने भी अपनी ओर साफ कर दिया है कि हम कांग्रेस के लिए बंगाल में सीटें छोड़ सकते हैं, लेकिन लेफ्ट के लिए सीटें छोड़ना हमारे लिए मुश्किल है, और देखना यह होगा कि इस पर कैसे सहमति बन सकती है। वहीं अरविंद केजरीवाल के बारे में कांग्रेस की सोच है कि दिल्ली में हो सकता है समझौता, कि 7 सीटें हैं, 4-3 पे लड़ सकते हैं। पंजाब में भी समझौता हो सकता है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल बाकी किसी भी दूसरे राज्य में हमसे सीटें मांगेंगे तो वो हमारे लिए संभव नहीं है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल का रिस्पॉन्स इस पर क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह मोदी सरकार में इन लोगों को लग रहा है, तमाम इंडिया गठबंधनों को, कि वो मुसीबत में आए हैं, चाहे इनकम टैक्स की रेड हो, ईडी की छापेमारी हो, इन सब वजहों से, तो मुसीबत जब कॉमन है तो लड़ाई भी कॉमन ही होगी। तो एकजुटता होगी, इंडिया गठबंधन रहेगा। फिलहाल तो चुनाव से पहले तक बिखरने वाला नहीं है। 19 दिसंबर को काफ़ी कुछ होगा, कुछ बड़ी घोषणाएं होने वाली है। आप सब इंतज़ार करें, हमें भी इंतज़ार रहेगा। खबर कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताएं। नमस्कार।